अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं, खैरियत से हैं? चलिए जी। सोशल मीडिया के ताल्लुक से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं और अभी हम लोग सीखना शुरू किए हैं और सीख ही रहे हैं और सीखते ही सीखेंगे। हकीकत क्या है कि सोशल मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ये हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए कामयाबी की एक ऐसी चाबी है कि अगर उसको सही ताले पर लगाना आ गया तो कामयाबी और खजाना दोनों का दरवाजा खुल जाएगा। शर्त यह है कि चाबी को सही जगह पर लगाना है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम चाबी को सही जगह पर कैसे लगाएं। आइए हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बताया था, ट्रैफिक कैंपेन के बारे में बताया था, और फिर हम लोग ट्रैफिक कैंपेन पर बात करते करते कैंपेन लेवल से होते हुए हम लोग एडसेट लेवल तक आ चुके थे। अब जब एडसेट लेवल की बात कर रहे हैं तो एडसेट लेवल में हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एडसेट लेवल पर हम क्या क्या काम करें, है ना। तो मैंने आप सभी लोगों को बजट तक की सारी चीजें बता दी थी। आज हम लोग ऑडियंस के बारे में डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे और ऑडियंस को बहुत अच्छे से यहाँ पर इनपुट करना सीखेंगे। चलिए, आप जब बजट वगैरह सेट कर लेंगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस कंट्रोल का। इस ऑडियंस कंट्रोल में सबसे पहली चीज आपको मिलेगा यूज अ सेव्ड ऑडियंस। आप देख रहे हैं यूज अ सेव्ड ऑडियंस, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि आपने एक बार कोई ऑडियंस सेट किया, ठीक है। अब इसको आपने सेव कर दिया। सेव कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। अब जब आपने इसको सेव कर दिया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अलग से ऑडियंस रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस फील्ड के लिए या उस मकसद के लिए, क्योंकि आपने ऑडियंस ऑलरेडी सेट कर लिया है। अगर आपको रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है तो ऑडियंस में थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। वो आप अपने ऑडियंस, अपने रिजल्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कैंपेन के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑडियंस को चेंज करेंगे। तो जब आप किसी कैंपेन को सेट करते हैं, ऑडियंस आपको सही मिल जाता है, तो आप उस ऑडियंस को सेव कर लेते हैं। तो यहां पर जब आप सेव कर लेते हैं किसी ऑडियंस को और उसी को दोबारा यूज करना हो, वो सेम उसी ऑडियंस को के लिए आप एक और कैंपेन बना रहे हैं, तो अब आपको अलग से सभी ऑडियंस को डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहां पर यूज सेव्ड ऑडियंस पर क्लिक करना है। अब आपने जितने भी ऑडियंस सेव कर रखे हैं वो सारे ऑडियंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं मैंने जितने भी ऑडियंस सेव कर रखे हैं वो मुझे कैसे मिलते हैं। इसके लिए मैं अपने एक दूसरे अकाउंट पर चलता हूं, जो हमारा गूगल अकाउंट है मेरा, और वहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे हम जब ऑडियंस को सेट करते हैं और सेव कर देते हैं तो उसको दोबारा से यूज करेंगे। हम कैंपेन लेवल पर आते हैं, एक नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए बटन दबाते हैं, और हम ट्रैफिक एडिट कर रहे थे तो ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये ऑप्शन आपको आएगा, आप हमेशा मैनुअल ट्रैफिक सेट कीजिएगा। मैनुअल ट्रैफिक मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एडसेट लेवल पर हम चले जाते हैं। ये एडसेट लेवल है। अब जब आपने ऑडियंस को सेव कर दिया है तो एक बार आप यूज अ सेव्ड ऑडियंस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑडियंस आपने सेव किया है वो सब आपको यहाँ पर नजर आने लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं ये डेली ऑडियंस आईवीएफ लीड पिन कोड, ये वो बहुत सी चीजें हैं, कुवैत स्टूडेंट लीड्स है ना, अवेयरनेस ऑडियंस फर्स्ट मूव आईवीएफ, इतनी इतनी मैंने यहाँ पर ऑडियंस से बना करके डाल रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इस ऑडियंस को एक बार मैं क्लिक करता हूं। मैंने एक बार क्लिक किया और मेरा पूरा का पूरा ऑडियंस यहां पर ऐड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, लोकेशन में मैंने इतने सारे पिन कोड डाला है। उसके बाद यहां पर डिटेल्ड टारगेटिंग में मैंने इतने सारे लोगों को सेट किया है। गोट इट माई पॉइंट। चलिए, अब हम लोग आते हैं और बिल्कुल न्यू फ्रेश
ऑडियंस सेट करते हैं ताकि हमें सेव करना आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस सेक्शन में आपको कई चीजें मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मिलेगा लोकेशन सेट करने का ऑप्शन। आप यहां पर आइए, लोकेशन में आपको जो भी लोकेशन डालना है वो लोकेशन आप यहां पर डाल दीजिए। लोकेशन डालने के कितने तरीके होते हैं, मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे। आइए आज मैं आपको कुछ और तरीके बता देता हूं। लोकेशन में एक ऑप्शन होता है इंक्लूड का, एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड का। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि शामिल करना, यानी कि आप यहां पर जो जो लोकेशन ए सेट कर रहे हैं उस लोकेशन पर आपका एड दिखे। लेकिन आपने अगर किसी लोकेशन को एक्सक्लूड कर दिया है तो आपका कैंपेन जो इंक्लूड किया है आपने, जैसे आपने इंडिया को इंक्लूड किया, लेकिन इंडिया में एक जगह है राजस्थान, आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो अब आपका वो कैंपेन पूरे इंडिया में नजर आएगा लेकिन इस राजस्थान में नजर नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करने का ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा? एक्सक्लूड करने का ऑप्शन यहां पर आप देख रहे होंगे, ये इंक्लूड लिखा हुआ है, इसी को क्लिक कर दीजिए और एक्सक्लूड लिख दीजिए। एक्सक्लूड को सेलेक्ट कीजिए। अब पूरा इंडिया मेरा ऑडियंस सेट है, यहां पर आपको क्लिक करना है। मान के चलिए राजस्थान ही कर लेते हैं हम, तो ये आ गया राजस्थान। हाँ, ये राजस्थान आ गया। राजस्थान इंडिया, जयपुर राजस्थान आ गया, हम जयपुर राजस्थान को ले लेते हैं, ठीक है। जयपुर को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए आप, तो जयपुर पूरा का पूरा एरिया एक्सक्लूड, ये देख रहे हैं रेड मार्क लग के आ रहा है, यानी कि एक्सक्लूड हो गया। इस पूरे जयपुर में आपका कैंपेन लोगों को नजर नहीं आएगा। समझ रहे हैं, इस जयपुर में रेड रेड सर्कल बन के आ गया है। इसके अलावा पूरे इंडिया में सब जगह आपका कैंपेन नजर आएगा। तो ये एक्सक्लूड और इंक्लूड का मामला समझ में आ गया। जहां पर दिखाना है, जहां पर दिखाना है वो इंक्लूड में आएगा, जहां पर नहीं दिखाना है वो एक्सक्लूड में आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हैं, बट जानना जरूरी है, क्योंकि शायद आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो चाहता है कि इस जगह पर मुझे बहुत खराब रिजल्ट मिलता है, लिहाजा आप मेरा यहाँ कैंपेनिंग ना करना, तो आप उसको एक्सक्लूड कर दो, बात खत्म। आपको यहां पर एक्सक्लूड इंक्लूड का मामला समझ में आ गया है। अब चलते हैं लोकेशन पर। लोकेशन पर आप सर्च करके लोकेशन डाल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि पिन को आप ड्रॉप करके लोकेशन अपना डाल सकते हैं। कैसे डालना है? आप ड्रॉप पिन पर क्लिक कीजिए, अब उसके बाद जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वो एरिया यहां पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये लखनऊ है, मैंने लखनऊ को सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं ये लखनऊ है। लखनऊ का ये एरिया मेरे लिए सिलेक्ट हो चुका है ना। मैंने बिल्कुल सही जगह पर सिलेक्ट नहीं किया, एक्चुअली मुझसे सेट जूम नहीं था तो हुआ नहीं। अब ये वाला जो एरिया है, हमें काम करते हैं, इसको जो है ना क्लिक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये देख लीजिए, लखनऊ द पिन पॉइंट पर सेलेक्ट किया है मैंने, ठीक है। आप रेडियस बढ़ाना चाहते हैं लखनऊ का, यहां पर आप किलोमीटर को बढ़ा दीजिए, 80 किलोमीटर मान के चलिए आप चाहते हैं लखनऊ का एरिया कवर करे। तो लखनऊ से लेकर के कानपुर तक आपका कवर हो जा रहा है। इधर आपका महमूदाबाद भी कवर हो जा रहा है, बाराबंकी भी कवर हो जा रहा है, फैजाबाद भी, और इधर भी अमेठी वगैरह बहुत से इलाके आपके लिए कवर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप किलोमीटर के जरिए से ऐड कर सकते हैं और डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि ड्रॉप पिन के जरिए से आप यहाँ पर ऑडियंस के लिए लोकेशन सेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन है, अगर मान के चलिए आप मैप में इधर उधर स्क्रॉल करते हुए कहीं और चले गए, आपको सही जगह मिल ही नहीं रहा है कि हम कहां पर थे, तो आपको अब क्या करना है, ये जो ऑप्शन है यहां पर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। ये इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आ जाएंगे। ये देख लीजिए, मैंने क्लिक किया, मैं लखनऊ जयपुर आ गया। जयपुर मेरा एक्सक्लूड है, बाकी लखनऊ इंक्लूड है। इसके अलावा पूरे इंडिया को हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, अब पूरा इंडिया जो है सेलेक्ट हो गया। इसमें जो आप ये दिल्ली के आसपास ये जयपुर देख रहे हैं, ये जयपुर जो है एक्सक्लूड है, मतलब यहां हमारा पोस्ट नजर नहीं आएगा। ये तरीके हो गए। अगला एक तरीका है ब्राउज का। ब्राउज पर आप क्लिक कीजिए, यहां पर आप कंट्रीज को देख सकते हैं, अफ्रीका कंट्रीज में आता है, ठीक है। अफ्रीका में कौन कौन से ममालिक आते हैं, तो अल्जेरिया, अंगोला, बेनिन,
बोट्सवाना, उसके बाद बुर्किना फैसो, क्या क्या है मुझे भी सबका नाम याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कंट्रीज में, ठीक है, कंट्रीज में आप एशिया में देख लीजिए, एशिया में कितने कंट्रीज आते हैं, तो अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, साइप्रस, उसके बाद जॉर्जिया, और हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, इसराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, और कुवैत, उसके बाद किर्गिस्तान, लाओस, उसके बाद लेबनान, मिकाओ। बहुत सारे ममालिक हैं जो एशिया में भी आते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक इलाका चाहिए तो आप यहाँ पर से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज में आपको क्या मिलेगा, कंट्री, रीजन वाइज मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा सेव्ड लोकेशन अगर आपने कोई सेव करके रखा है। ये बात समझ में आ गई। अगला एक ऑप्शन होता है, नीचे आप देख रहे होंगे, ये एड लोकेशन इन बल्क। अगर आपको मल्टीपल लोकेशन एक बार में डालना है, जैसे आपने रिसर्च किया और बहुत सारे एरिया को सिलेक्ट किया कि मुझे इस एरिया पर कैंपेनिंग करनी है, तो अब सभी एरिया को एक एक करके डालेंगे तो वक्त लगेगा। उससे बचने के लिए आप एड लोकेशंस इन बल्क पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करना है बल्क में डालने के लिए। अभी आपसे पूछेगा लोकेशन टाइप क्या है, तो लोकेशन टाइप आप कंट्रीज यानी कि देश को आपने सिलेक्ट किया है, या काउंटीज या रीजन्स, या फिर छोटे इलाकों का आपने जो शहर होते हैं उसको आपने सिलेक्ट किया है, या फिर टाउन या सिटीज हैं, या फिर पोस्टल कोड आपने सिलेक्ट किया है, एड्रेसेस है ना, आपने क्या सेलेक्ट किया है। कंट्रीज करेंगे तो कंट्रीज का नाम डालना पड़ेगा, काउंटीज या रीजन्स करेंगे तो काउंटीज या रीजन्स के नाम डालना पड़ेगा आपको, टाउन और सिटी करेंगे तो टाउन या सिटीज के नाम डालने पड़ेंगे, पोस्टल कोड करेंगे तो कोड के सारे नाम डालने पड़ेंगे, जितने भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है। मान के चलिए हम यहाँ पर पोस्टल कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पोस्टल कोड में आपको ये पूछेगा कि लोकेशन टाइप क्या है, तो पोस्टल कोड आपने डाल दिया है। डिफॉल्ट कंट्री कौन सा है, किस कंट्री का आप यहाँ पर पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड डालने जा रहे हैं। पोस्टल कोड मतलब जिप कोड या पिन कोड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि हम इंडिया का डालने जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया मैंने डाल दिया, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इंडिया में मान के चले आपने एरिया पहले से रिसर्च कर लिया है, कवर कर लिया है कि मुझे इस लोकेशन पर काम करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लोकेशंस के पिन कोड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। दिल्ली पिन कोड, ऑल पिन कोड, ठीक है। दिल्ली 20 पिन कोड, हम दिल्ली के 20 जगहों के पिन कोड मांग रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली A20, दिल्ली, अच्छा मैंने A20 लिख दिया, दिल्ली ऑल पिन कोड, दिल्ली के अंदर मैं साफ साफ लिख देता हूँ, दिल्ली के अंदर 20 इलाकों के पिन कोड दीजिए। दिल्ली के 20 प्रमुख इलाकों और उनके पिन कोड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह के हिसाब से आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया है और इस तरीके से पिन कोड वगैरह निकाल लिया है, या फिर सिटी निकाल लिया तो सिटी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर लोकेशन, काउंटी, जो कुछ भी आपने निकाला है। मैं काम करता हूँ, जितने भी पिन कोड हैं उन सबको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ओनली पिन कोड्स। अब इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ पिन कोड दे दिया है। अब पिन कोड को डालना कैसे है, पिन कोड को डालने का तरीका यह है, आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दो तरीकों से डाले जाते हैं। एक तो आप पिन कोड को इस तरीके से 110022 मान के चलिए, हो गया। उसके बाद एक कॉमा दीजिए और आगे लिखिए, आप स्पेस भी दे दीजिए, स्पेस भी देना है। उसके बाद आप लिखिए आगे 110045, फिर इस कॉमा दीजिए, फिर आगे लिखिए। इस तरीके से पिन कोड आप लिखते चले जाएंगे। अगर ऐसे करना है तो ठीक है, ऐसे नहीं करना है तो करना क्या है, यहां पर देख लीजिए। आपने लिखा 110025, मान के चलिए ये पिन कोड है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे उतर जाना है, फिर आपने पिन कोड डाला, फिर एक लाइन नीचे उतर जाना है, फिर आपने पिन कोड डाला, फिर आपको एक लाइन नीचे उतर जाना है, फिर आपने पिन कोड डाला, फिर आपको एक लाइन नीचे उतर जाना है। तो इस तरीके से आप अपने पिन कोड को कस्टमाइज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए मैं अपना पिन कोड यहाँ पर डालता हूँ। ये देख लीजिए, लाइन बाय लाइन मैंने पिन को यहाँ पर जनरेट कर रखा है। सेलेक्ट कर, सबको क्लिक कर दिया, यहाँ पर डाल दिया। अब नीचे मैच लोकेशन का एक ऑप्शन होता है, इस मैच लोकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जितने भी पिन कोड यहाँ पर पुट किया है, डाला है, उन सभी लोकेशंस को ये मैच करेगा कि वो एग्जैक्टली मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लोकेशन टोटल हैं जो कि मैच कर रहे हैं और 0 एरर, यानी कि 15 पिन कोड्स मैंने यहाँ पर डाले हैं, उस सभी के सभी मैच कर रहे हैं। अब इसको एड 15 लोकेशंस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जितने भी लोकेशंस आपने सेट किया है, वो सभी लोकेशंस आपके यहाँ पर सेट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपको दिल्ली का इलाका दिखाऊं, तो दिल्ली के किस किस इलाकों में मेरा पोस्ट नजर आएगा, मैंने इसको डिफाइन कर लिया है। इस तरीके से आप अपने इलाकों के लिए डिफाइन चाहें तो कर सकते हैं। लोकेशन कैसे डालते हैं, लोकेशन के हवाले से सारी चीजें मैंने आपको यहां तक बता दी है। लोकेशन का मामला अब खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, शो मोर ऑप्शन का बटन मिलेगा आपको। यहाँ पर मिनिमम एज 18, इसका मतलब यह है कि मिनिमम एज 18 होना ही चाहिए, क्योंकि एड एड दिखाने के लिए लोगों को 18 होना। जो इंसान 18 से नीचे का सेलेक्ट करता है, अपना पेज बनाता है, प्रोफाइल बनाता है, उसको कोई एड नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको यूएस सिटीजन और इंडियन इंडियन सिटीजन में भी है, बट इंडियन सिटीजन ने तो थोड़ा सा बढ़ा भी दिया है बहुत सी चीजों को लेकर के। तो यूएस सिटीजन को लेकर के 18 साल बुलुगत की उम्र नहीं होती, 18 साल के बाद ही लोग वहां पर मैच्योर होते हैं, बालिग होते हैं। तो उससे नीचे के अगर कोई इंसान है, तो उसको एड नजर नहीं आएगा, अगर उसने अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखा है या एज वगैरह डाल रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, इसको तो छोड़ देना है, ये कस्टम ऑडियंस वगैरह का सिस्टम अलग है। अब यहां पर लैंग्वेज का एक सिस्टम है। लैंग्वेज लैंग्वेज पर आप देख सकते हैं ऑल लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, आप सभी लोग यहां पर देख रहे होंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या है, तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस और एक होता है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन है ना, ये दो ऑप्शन होते हैं। अभी क्या है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर जो भी ऑडियंस सेट करेंगे, वो आप मेटा को ये बता रहे हैं कि मुझे इस टाइप के लोग चाहिए। ठीक है, मुझे इस टाइप के लोग चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि इस टाइप के लोग वो आपको ढूंढ करके देने लग जाएगा। लेकिन इस टाइप के लोग जो आपने सिलेक्ट किया है, वो अगर आपने नहीं भी बताया है, तब भी वो और लोगों को जैसे मान के चलो जितने लोग हैं उन सबको भेज दिया। उसके अलावा अब दूसरे लोकेशन पर अगर उस टाइप के लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी, अगर वो उस इलाके में आ रहे हैं तो उनको भी भेजेगा। अब गरज कहने का मतलब यह है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस और स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कोई खास फर्क है नहीं, दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं। बहरहाल, अब चलिए ऑडियंस को डिटेल में टारगेटिंग करना सीखते हैं। उसके लिए आपको ऑडियंस सजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, या मैंने पिछले कैंपेन में बताया था, वहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। आप इसको क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। अब यहां पर देख रहे हैं इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, उसके जस्ट नीचे आप एज देख रहे हैं, इस एज को आप सिलेक्ट कर दीजिए कि आपको किस एज से किस एज ग्रुप के लोग चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि 18 साल से 49 साल के जितने भी लोग हैं, 49 साल के, वो उन सभी को इस लोकेशन के अंदर जो मैंने सेट किया है, दिल्ली का पूरा ये लोकेशन है ना, इस लोकेशन के अंदर उनको नजर आए। उसके बाद जेंडर, जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है इंक्लूड पीपल हु मैच, यहां पर आप उन सभी लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको आप अपना कैंपेन दिखाना चाहते हैं, आप अपना पोस्ट दिखाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको नॉर्मली यहां पर आना है। यहां पर दो तीन चीजें होती हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना।
एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है बिहेवियर। इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से सही से लोगों को टारगेट कर पाए, ताकि आप जब यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा व्यर्थ ना जाए। ठीक है, आपको रिजल्ट मिले। और जो लोग कर रहे हैं उन सबको रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। मैंने कल भी आप सभी लोगों को एक स्टूडेंट के बारे में बताया था। लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, बताते रहते हैं कि हजरत मुझे फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस पूरे ऑप्शन को हम समझेंगे कि ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर एक्चुअल में होते क्या हैं। क्योंकि अगर हम इनको सही से जानते नहीं हैं तो हमें ऑडियंस को सही से सिलेक्ट करने में परेशानी आएगी, जो कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमें रिजल्ट भी हो सकता है अच्छा ना मिले। क्योंकि हमें सही ऑडियंस नहीं मिलेंगे तो हमें सही ऑडियंस भी रिजल्ट सही ऑडियंस नहीं मिलेंगे तो सही रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बताइए आप लोग, बात समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। कमेंट कीजिए। ऑडियंस सेक्शन के बारे में जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया है, अगर मैं आपको 3 मिनट का वक्त दूं सोचने के लिए और यह कहूं कि आपने जो कुछ भी समझा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? चलिए 2-3 मिनट का मैं आपको वक्त देता हूं कि अभी तक आपने क्या सीखा, क्या समझा। चलिए आपका इम्तिहान मैं आज लेता हूं। चलिए, आपने जो भी सीखा, शर्माना नहीं है, ठीक है? पहली बात है, शर्माना नहीं है। तो आपको अभी तक जो कुछ भी समझ में आया है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। आप 2 मिनट के अंदर चैट क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके आपने जो कुछ भी आज के सेशन में सीखा है सबको लिख डालिए। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए भाई साहब लोग कीजिए, 2 मिनट का मैं आपको वक्त दे रहा हूं, बताया था। अभी भी कुछ लोग शर्मा रहे हैं, शर्माने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, बताना पड़ेगा, है ना? एटलीस्ट मुझे तो पता चला कि आप कुछ समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
चलिए, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों ने लिखा। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं, और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको मैं ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये तीन चीजें होती है, और इंक्लूड पीपल हु मैच का क्या मतलब होता है यहाँ पर, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। बहुत गौर से देखिएगा। अच्छा, एक और बात, आप लोग यूट्यूब पर हैं, अगर आप, हालांकि मैंने आज तक ये बात कही नहीं है, मुझे एक बात याद आ गई आज अचानक, तो मैं कह दे रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और क्या बोला जाता है, लाइक कर दे। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कैसे कैसे बोलते हैं लोग, उनकी आदत हो जाती है बोलते बोलते, है ना, तो फटाफट बोलते हैं। तो चलिए, बहरहाल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे कुछ फायदा हो जाएगा भाई, फायदा क्या ही होगा। चलिए, हम लोग समझते हैं कि ये इंक्लूड पीपल हु मैच का क्या मतलब है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो कुछ भी हम सिलेक्ट करते हैं लोगों को पोस्ट दिखाने के लिए, एक्चुअल में वो है क्या, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डिटेल टारगेटिंग का बॉक्स एरिया है, इस बॉक्स एरिया में आप लिखे लिखे हुए देख रहे होंगे, इंक्लूड पीपल हु मैच। ठीक है, यानी कि आप फेसबुक और मेटा को यहां बताते हैं कि मेरा एड सिर्फ उन लोगों को दिखाना जो इस खास क्वालिटीज या इस खास इंटरेस्ट या इस खास बिहेवियर से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर है, आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। यही तो वजह है कि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है इंक्लूड पीपल हु मैच। अब यहां पर देखिए इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी कि उन लोगों को इंक्लूड करो, उन लोगों को शामिल करो जो मेरे दिए हुए क्राइटेरिया से मैच करते हैं, जो मेरे दिए हुए क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यानी कि जो जो कुछ भी मैं नीचे सेलेक्ट करने जा रहा हूं, उन सबको आप शामिल कीजिए, मैच कीजिए और मुझे रिजल्ट दीजिए, है ना। अब इसको आप मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट कोर्स करते हैं। ठीक है, आप स्टॉक मार्केटिंग कोर्स करते हैं, तो अगर आप इसमें ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग बेच रहे हैं, या ट्रेनिंग करा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, तो बॉक्स में आप ये ऐड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस वगैरह, इटीसी इटीसी वो सब आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और डाल सकते हैं। फेसबुक अब क्या करेगा, उन लोगों को ढूंढेगा जिनकी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, जो कुछ भी आप यहाँ पर डालेंगे, जो जो लोग भी इस चीज पर इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको यहाँ पर अब फेसबुक क्या करेगा, आपका एड दिखाएगा। दूसरा एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि यहां पर मान के चलिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं, या ऑनलाइन ट्यूशन का कोर्स कराते हैं, चलिए डिजिटल मार्केटिंग मान लेते हैं, तो आप यहां पर डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देते हैं, फेसबक एड्स लिख देते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिख देते हैं, या कुछ और लिख देते हैं इससे रिलेटेड। तो अब क्या होगा कि फेसबुक इन सबको यूज करते हुए उन लोगों को ढूंढेगा आपकी आपके एड के लिए, जिनका इंटरेस्ट जो कुछ भी आपने यहां पर डाला है उन चीजों पर है, यानी फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा जिनकी इन टॉपिक्स पर कोई दिलचस्पी है। बात समझ में आ रही है। अब डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ये आप यहां पर जरूर समझ लीजिए। ये तीन चीजें होती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। नंबर वन, डेमोग्राफिक। ठीक है, हम इसको समझते हैं। डेमोग्राफिक क्या होता है, पर्सन का एक प्रोफाइल कोई भी इंसान जब फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कुछ बनाता है, तो एक प्रोफाइल बनाता है, तब वहां पर उसको सारी चीजें मिलती है ना। तो डेमोग्राफिक्स में उस इंसान का, किसी भी इंसान का एक प्रोफाइल होता है, जैसे कि कोई एक इंजीनियर होता है, कोई एक एमबीए किए हुए होता है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई इंगेज्ड है, कोई यानी कि उसका पर्सनल जो प्रोफाइल है, पर्सनल जो उसका एक प्रोफाइल होता है, उस वो सारे प्रोफाइल्स डेमोग्राफिक्स में शामिल हो जाते हैं। अब अगली जो चीज है वो इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट यानी कि किसमें एक यूजर को इंटरेस्ट है, किसमें एक यूजर को दिलचस्पी है। जैसे कि
यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी को इंटरेस्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग पर, किसी को इंटरेस्ट है ऑनलाइन ट्यूशन पर, किसी को इंटरेस्ट है शादी पर, किसी को इंटरेस्ट है मोबाइल देखने पर, किसी को इंटरेस्ट है लैपटॉप खरीदने पर, किसी को इंटरेस्ट है कुछ और चीज पर, किसी को कुछ और चीज पर, किसी को क्रिकेट पर, किसी को मार्केटिंग पर, किसी को क्या क्या बहुत सी चीजें हैं। तो आप इंटरेस्ट में वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बिहेवियर का एक ऑप्शन होता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि इंसान की एक्टिविटीज क्या है सोशल मीडिया पर, है ना। इंसान की एक्टिविटीज क्या है, जैसे कि वो ऑनलाइन शॉपर है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है सोशल मीडिया के जरिए से, कोई चीज उसके आती पास आती है, वो क्लिक करता है, खरीद लेता है, क्या ऐसे लोग में से है वो। तो ये बिहेवियर यानी कि इंसान का क्या बोलेंगे उसको, बिहेवियर को, इंसान का अंदाज, तरीका इस्तेमाल, सोशल मीडिया का तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको बोलेंगे बिहेवियर, है ना। आपको बात समझ में आ गई। तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर में डिफरेंस आपको मुख्तसरन में समझ में आ गया होगा, है ना। मुख्तसर में समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर को लेकर के। अब इसका इस्तेमाल मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, चलिए एक बार फिर बहुत से लोगों को डाउट भी हो रहा है, मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, डेमोग्राफिक्स ये कौन लोग होते हैं, तो सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। डेमोग्राफिक्स किसी इंसान की पर्सनल प्रोफाइल या लाइफ स्टेज बताता है। डेमोग्राफिक्स किसी इंसान की पर्सनल प्रोफाइल, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी जाति इंफॉर्मेशन या उसके लाइफ के स्टेजेस क्या है, जैसे कि मैरिड होगा, अनमैरिड होगा, एंगेज्ड होगा, इसमें क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो इसमें वो कॉलेज स्टूडेंट है, ग्रेजुएटेड है, एमबीए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डॉक्टर एमबीबीएस किया हुआ है या डॉक्टरेट किया हुआ है। अगर वर्क की बात करें, वर्क प्रोफाइल में चले जाएं तो क्या वो बिजनेस ओनर है, क्या वो सीईओ है, क्या वो अकाउंटेंट है, क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या वो एचआर है, मैनेजर है, क्या वो बैंक मैनेजर है। तो इस तरीके से वर्क में प्रोफेशनल में चले जाए तो ये क्या है, इंसान के प्रोफाइल से मैच कर रहा है ना। डेमोग्राफिक्स आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एक सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है, एंगेज्ड हो सकता है। पेरेंटहुड की बात करें तो कोई न्यू पेरेंट हो सकता है, नया नया बाप बना होगा, नया नया माँ बनी होगी। इसी तरीके से पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ टीनेजर, यानी कि छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो। तो ये सब पेरेंटहुड की बात में आ गए है ना। आप एमबीए क्या बोलते हैं, एडमिशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डेमोग्राफिक्स में आप टारगेट कर सकते हैं कॉलेज ग्रेजुएट्स, फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि डेमोग्राफिक्स क्या है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट को समझ लीजिए कि इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, इसमें कौन लोग होते हैं, लोगों को क्या पसंद आता है। इंटरेस्ट बताता है कि यूजर किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। फेसबुक में, फेसबुक ये डाटा यूजर के लाइक्स, फॉलोज, वीडियो व्यूज, कंटेंट एंगेजमेंट और इसी तरीके से शेयर्स, इन तमाम चीजों को देखते हुए उनका डाटा कलेक्ट करता है, जमा करता है। फॉर एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई फाइनेंस बजट वगैरह से रिलेटेड है तो वो स्टॉक मार्केट की वीडियोस को देखेगा, है ना, उसको लाइक करेगा, उसको फॉलो भी करेगा और उस पर टाइम भी देगा, उसको लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा। म्यूचुअल फंड है, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है ना, इन्वेस्टिंग है, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो इन तमाम चीजों पर वो गौर करेगा। अगर कोई बिजनेस पर दिलचस्पी रखता है तो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेन्योरशिप पर दिलचस्पी रख सकता है, स्टार्टअप कंपनी पर, या कंपनी चला रहा है कंपनी के ग्रोथ पर दिलचस्पी रख सकता है। एक स्मॉल बिजनेस, मतलब बिजनेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग बिजनेस पर इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये सब क्या है, ये सब के सब इंटरेस्ट हैं। इन तमाम चीजों को यूज करके आपको फेसबुक रिजल्ट देता है और आपके एड कैंपेन को ऐसे इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचाता है। बात क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी समझ में आ गया होगा। बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर
बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में कौन लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं, ये आप समझ लीजिए। बिहेवियर ऑडियंस के एक्चुअल एक्शंस को दिखाता है कि वो हकीकत में एक्शन क्या ले रहा है। ये सबसे पावरफुल टारगेटिंग होती है। बिहेवियर जो है ये सबसे पावरफुल टारगेटिंग होती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं बल्कि आदत या एक्टिविटी बताती है। एक इंसान है, उसका इंटरेस्ट है वॉलेट पर, उसका सिर्फ इंटरेस्ट है वॉलेट पर। लेकिन एक इंसान है, इंटरेस्ट तो वॉलेट पर है, लेकिन उसकी एक्टिविटी से मुझे पता यह चल रहा है कि वो वॉलेट खरीदता भी है। वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो परचेज भी करता है जब उसको कोई वॉलेट पसंद आ जाती है। तो ये सबसे पावरफुल सेक्शन है जो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो बिहेवियर है ये इंसान की आदत को शो करता है, इंसान की आदत और एक्टिविटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग को ले सकते हैं, है ना। एक होता है इंगेज शॉपर, यानी कि वो इंसान जो बराबर शॉपिंग करता रहता है। एक फ्रिक्वेंट ऑनलाइन बायर है वो इंसान जो बराबर ऑनलाइन किसी चीज को खरीदता रहता है। ट्रेवल की बात करें तो एक ऐसा इंसान है जो बराबर कभी यहां से कभी वहां सफर करता रहता है। कभी वो इंडिया से चला गया न्यूजीलैंड, कभी कुछ, कभी कहाँ, कभी को कहाँ। तो उसको क्या चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो उनको गाइड करें, है ना, वीजा के लिए, या फिर कोई ऐसा पैकेज हो जो कम वीजा कम पैसे में उसको वीजा दे सके। ये बहुत सी चीजें हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल्स जो होते हैं उनको गाइड चाहिए कि आप इंडिया में आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको रास्ते दिखाएंगे, आपके लिए ट्रांसलेशन कर देंगे। बहुत सी चीजें, तो ये ट्रैवल में इन लोगों की आदतें होती हैं। तो अगर आप इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्टिविटी यूजर की बताती है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर बिहेवियर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का फर्क आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप सभी लोग इन तमाम चीजों पर काम करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोग जब इसको क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर डालेंगे, आप कुछ भी यहाँ पर डालेंगे तो साइड में आपको इधर एक ऑप्शन भी नजर आएगा। देख लीजिए, थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब फील्ड ऑफ स्टडी। थियोलॉजी का क्या मतलब होता है, वो लोग जो रिलीजियस, धार्मिक, मजहबी तालीमात पर या मजहबी उमूर पर इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। वो सभी लोग आपको यहाँ पर थियोलॉजी में मिल जाएंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ थियोलॉजी, यानी कि वो लोग जो थियोलॉजी मजहबी मामलात पर मामलात को सीख रहे हैं या उसके बारे में दिलचस्पी रखने पढ़ रहे हैं, है ना। डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, देख रहे हैं इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स भी मिलने लग जाएंगे। ये बता रहा है कि एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, ये जो फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है ये किस में आ रहा है, तो वो देखने के लिए आप इधर आ जाइए, है ना। इधर ये डेमोग्राफिक्स है, एजुकेशन है, फील्ड ऑफ स्टडी थियोलॉजी। ये थियोलॉजी एक्चुअल में फील्ड ऑफ स्टडी में आता है, और ये फील्ड ऑफ स्टडी एक्चुअल में एजुकेशन में आता है, और ये एजुकेशन एक्चुअल में डेमोग्राफिक्स में आता है। ठीक है आई, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप इन तमाम चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर आपको क्या इस्तेमाल करना है। अब जब आपने सब कुछ सेट कर लिया है, मान के चलिए आपने यहाँ पर ऑडियंस वगैरह इस तरीके से सेट कर लिया है, डाल लिया है। अब इस ऑडियंस को सेव करने की बात आती है, तो हम इसको सेव कहां करेंगे। आप इसको सेव करने के लिए नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं, सेव ऑडियंस का। ये जो ऑप्शन है ये क्या है, सेव ऑडियंस का। ये क्या है, सेव ऑडियंस का। यहां पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर क्या होगा, ऑडियंस सेव हो जाएंगे। बात क्लियर समझ में आ रही है। यहां पर आपके ऑडियंस सेव हो जाएंगे, लिहाजा आप यहां पर ऑडियंस सेव कर सकते हैं इसको क्लिक करके। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और ये ऑडियंस सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यह आपसे पूछेगा कि ऑडियंस का आप क्या नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहचान के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैंने इस ऑडियंस को इस नाम से सेव किया है ताकि आप पहचान सकें, क्योंकि जब आप आएंगे यहाँ पर तो हो सकता है आपको मजीद बहुत सारे ऑडियंस आपको मिलने लग जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज सेव्ड ऑडियंस, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑडियंस मिल रहे हैं। तो सबका मैंने नाम दे रखा है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कौन से ऑडियंस को कब सेलेक्ट करना है।
तो ऑडियंस का मामला मैंने आप सभी लोगों को आज डिटेल में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगला जो ऑप्शन होगा पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, तो इस पर आपको कुछ करना नहीं है, इसको आप एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, हो सकता है ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोले तो आपको वो भी नहीं करना है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में आप सभी लोगों को ऐसे भी नजर आ सकता है जैसे कि मुझे यहाँ पर सरफेस नजर आ रहा है। ठीक है, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके जस्ट नीचे आपको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख लेना, हो सकता है अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन मिले। आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन देगा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और एक मैनुअल प्लेसमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस फर्क को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखते हैं तो मेटा खुद से डिसाइड करेगा कि आपका कैंपेन इंसान को कब नजर आना चाहिए, किस जगह पर नजर आना चाहिए। जैसे कि इंस्टाग्राम के किस एरिया में नजर आना चाहिए, किस जगह पर यूजर को नजर आना चाहिए, ये फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। इसे और मतलब मेटा खुद डिसाइड करेगा, एड मैनेजर खुद डिसाइड करेगा कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो या थ्रेड हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको कहां पर नजर आना चाहिए। ठीक है, वो खुद से डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर देते हैं तो आपने मान के चलो, आपको पता है कि मुझे इस एरिया में हम जैसे लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप इस एरिया को टारगेट करेंगे ना, तो आप इसको मैनुअल पे आकर के इसको टारगेट कीजिए। वहां पर फीड, रेल, स्टोरी सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप उसको जाकर के सिलेक्ट कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो आप मैनुअल को हमेशा प्रेफर कीजिएगा, है ना, मैनुअल को हमेशा प्रेफर कीजिएगा। चलिए आते हैं, मैंने मैनुअल को सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने मैनुअल को सिलेक्ट किया, नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको आपको भी आएगा लुभाने के लिए। ठीक है, बट आप लुभिएगा नहीं, इसको डिसमिस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अब मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी चीजें आपको मिल रही है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर आपको अपना पोस्ट दिखाना है, वो आप यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक फीड क्या होता है, तो जहां पर क्या होता है वो जानने के लिए आप इधर वहां पर कर्सर ले जाएंगे, इधर एक इमेज खुलेगी, उस इमेज को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये फेसबुक फीड है क्या। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको और बताता हूं। चलिए ये देख लीजिए, है ना, ये फेसबुक का ज्यादा ही जूम कर दिया मैंने, साइड में चला गया। 90 आ गया, 100 में रखते हैं, हाँ 100 में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया फेसबुक फीड। फेसबुक फीड पर मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पर उसका पूरा खाका नजर आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि फेसबुक फीड में आपका पोस्ट कैसे किस जगह पर दिखेगा। अब यहां से मैं फेसबुक फीड से हट करके मैं आ जाता हूं फेसबुक इंस्टाग्राम फीड पर। तो ये देख लीजिए इंस्टाग्राम फीड जस्ट यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है, ये देख लीजिए, मैंने क्लिक किया तो इंस्टाग्राम फीड पर आपका पोस्ट इंसान को ऐसा नजर आएगा। अब उसके जस्ट नीचे आप देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, तो प्रोफाइल फीड पर इंसान को ऐसे नजर आएगा। आप इसको गौर करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे दिखना है, कहाँ कहाँ पे दिखाना है, ये अगर आप खुद से डिसाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको प्लेसमेंट का भी सारा सिस्टम समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको यहां और कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां पर, एडसेट लेवल पर। एडसेट लेवल पर जब आप आएंगे तो यहां पर, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, मैंने ये एरर देखा इस वजह से, है ना, बहुत से लोगों को ये एरर आए। ये एरर कौन सा है तो जरा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत से लोग बहुत बहुत मर्तबा जो है आपको ये एरर आएगा। ये एरर में ये कहा जाएगा कि आप अपने नंबर को वेरीफाइड कीजिए। तो ठीक है, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डाल दीजिएगा, आपको वेरीफाई कर लेगा। बस इतना ही काम करना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले एड लेवल का नाम होता है। एड लेवल का नाम आप अपने मुताबिक दे सकते हैं, मैंने आपको बताया है। पार्टनरशिप एड, ये पार्टनरशिप एड का मामला ही छोड़ दीजिए, ये बहुत लोचा वाला काम है, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आप ये बताते हैं कि आपका फेसबुक पेज कौन सा है।
आप यहाँ पर फेसबुक पेज आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी राही इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आपका है तो यूज फेसबुक एड नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पर राही डिजिटल एकेडमी सेलेक्ट किया। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल डायरेक्टली आ रहा है, यानी कि इंस्टाग्राम पर आप क्लिक करके, शर्त यह है कि इंस्टाग्राम और पेज फेसबुक पेज दोनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। गोट इट माई पॉइंट। अब अगला ऑप्शन है एड सेटअप। एड सेटअप में आपको एक होता है क्रिएट एड, एक होता है एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट के बारे में मैंने भी आपको बताया है, क्रिएट एड के बारे में भी मैंने आपको बताया है। क्रिएट एड पर क्या करना होता है, आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्रिएट एड अगर आप करना चाहते हैं तो इसको क्रिएट एड कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल आपको सेलेक्ट किया हुआ है, आप अगर ये ऑप्शन आपके लिए इलिजिबल भी हो जाए तब भी आप मैनुअल को ही सेलेक्ट करके रखिएगा, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स मत कीजिएगा। गोट इट माय पॉइंट। हाँ आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप एक सिंगल इमेज यूज करना चाहते हैं या सिंगल वीडियो यूज करना चाहते हैं। तो सिंगल इमेज या वीडियो के लिए आप इसको क्लिक क्लिक करेंगे। कैरोसल के लिए आप कैरोसल, कैरोसल का क्या मतलब होता है, कैरोसल का मतलब होता है कि एक ही बार में, जैसे ये एक माफ कीजिएगा, जैसे ये एक एरिया है फेसबुक के फीड का, ठीक है, इसमें एक पोस्ट नजर आया, इसमें थ्री डॉट लगे होते हैं, स्क्रॉल जैसे ही करते हैं तो अगला पोस्ट इसी में आ जाता है, फिर स्क्रॉल करते हैं तो इसका अगला पोस्ट वाला इधर आ जाता है ना। तो कई सारे फोटोज एक ही पोस्ट में होते हैं, बस उसको स्क्रॉल करके देखते चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरोसल। ओके, गोट इट माय पॉइंट, वेरी गुड। तो कैरोसल अगर आप करना चाहते हैं तो कैरोसल पर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं कैरोसल को यहां पर सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि लास्ट कैंपेन में मैंने आप लोगों को सिंगल इमेज और वीडियो के हवाले से बताया था। मैं यहां पर कैरोसल सेलेक्ट करता हूं। अभी मैंने कैरोसल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का क्या मतलब होता है कि आपका एड एक खास एरिया में और भी जितने लोग हैं उन सभी लोगों के साथ में आपका एड, यहाँ पर आपका एड, उसको यहाँ पर, उसको यहाँ पर, किसी और का यहाँ पर, यानी कि एक ही रील के अंदर तीन चार एड एक इंसान को नजर आ सकता है। तो ये बेकार है, छोटा छोटा दिखेगा तो क्या ही कौन हमसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो आप इसको हटा ही दीजिए, ठीक है, इसको अनचेक कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको अनचेक कर दिया है। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं थोड़ा एड क्रिएटिव, एड क्रिएटिव की तरफ। एड क्रिएटिव का क्या मतलब है कि आप यहां पर कौन सा डिजाइन एड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरोसल मैंने सेलेक्ट किया है, तो कैरोसल के लिए आप एक से लेकर के 10 इमेज यूज कर सकते हैं, एक से लेकर के 10 इमेज यूज कर सकते हैं। अभी यहां पर क्या है, जीरो यूज हुआ है। एड करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ये जो एड कार्ड्स लिखा हुआ है इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी आपसे पूछ रहा है कि कैरोसल में आप इमेज ऐड करना चाहते हैं या वीडियो, तो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। मैं यहां पर इमेज ऐड कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखते हैं कुछ मिल जाए तो। ये राही कंस्ट्रक्शन, इसको यूज कर लेता हूँ, और एक इसको यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी, इसको यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ, है ना। और चलिए मैं एक क्या है, इसको यूज कर लेता हूँ, एक इसको यूज कर लेता हूँ, इसको रहने देते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पांच मैंने पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट किए है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर व्यू करो, ठीक है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको समझने के लिए आप यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब क्या आपको नजर आ रहा है, यहां पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, एक पोस्ट नजर आ गया। इस तरीके से स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है सबके नीचे, कॉल नाउ, क्योंकि मैंने अभी कॉल नाउ का एक्शन बटन लगा रखा है। कॉल, आप व्हाट्सअप लगाएंगे व्हाट्सअप लग जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अलग अलग नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं कैरोसल। समझ में आ गई बात। अब कैरोसल इंस्टाग्राम में कैसे नजर आएगा, फेसबुक फीड में, तो टॉप में ऐसे और नीचे दो तीन इमेजेस नजर आएंगे उसको छोटे छोटे, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कैरोसल, यहां पर आप और दूसरों को और कैसे नजर आएगा। तो सबके लिए अलग अलग एरियाज सिलेक्टेड हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का आप यहां पर देख सकते हैं, एक, दो, तीन, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, चार,
हाँ, तो ये सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गोट इट माई पॉइंट। ये है स्टोरीज पर। तो स्टोरीज पर आपको कभी ये नजर आ सकता है, कभी कुछ नजर आ सकता है, कभी कुछ नजर आ सकता है। बात सही है। हाँ, तो ये क्या है? ये है कैरोजल। कैरोजल में ऐसे चीजें नजर आती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब मैंने कैरोजल को हटा दिया। अब मैं वापस चलता हूं कैरोजल के बजाय सिंगल इमेज और वीडियो पे। अब सिंगल इमेज और वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आते हैं। अब हमसे डेस्टिनेशन पूछा जा रहा है। डेस्टिनेशन में क्या है? आप कॉल करवाना चाहते हैं? तो जी हाँ, कॉल करवाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। आप मैसेज लेना चाहते हैं, कॉल ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पर कॉल करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉल सेलेक्ट कर लीजिए। आप डायरेक्टली कॉल करवाना डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब सेटअप क्रिएटिव पर आप क्लिक कर दीजिए। इमेज वीडियो जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर एक इमेज डाल देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ नहीं रहा है। चलिए हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह को अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है इमेज जनरेशन में। ठीक है। आगे बढ़ जाना है, डन कर दीजिए, आगे निकल जाइए। ट्रांसलेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस डन कर देना है, आगे निकल जाना है। यही आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ये वाला पोस्ट, ये जो डिजाइन है ये आपका ऐड हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो प्राइमरी टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट होता क्या है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। प्राइमरी टेक्स्ट जो फेसबुक में ऊपर नजर आता है ना, और हेडलाइन जो यहाँ पर नजर आएगा, और डिस्क्रिप्शन जो नीचे नजर आता है, तो ये आप अच्छे से खूबसूरत से डाल दीजिएगा। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिएटिव टेस्टिंग, तो क्रिएटिव टेस्टिंग को आप अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग है, तो ट्रैकिंग भी आपके मतलब का है नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये है डेवलपर लोगों के लिए। इतना जब को आप कर लेंगे तो आपका ट्रैफिक कैंपेन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पब्लिश करने के लिए तैयार है कैंपेन। आपको पब्लिश अभी नहीं करना है, बिकॉज जब तक मैं आपको सारी चीजें ना बता दूं, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, यानी कि शुरू करने से लेकर के पैसा डालने तक, उस वक्त तक आप कभी भी किसी भी पोस्ट को, कैंपेन को पब्लिश नहीं कीजिएगा। इतना काम करने के बाद आप डायरेक्टली ऊपर ये क्लोज का बटन है, इस क्लोज के बटन को, यानी कि इस वाले बटन को क्लिक करके क्लोज हो जाइए। इस वाले बटन को क्लिक करके आप क्लोज हो जाइए, और कुछ नहीं करना है बस। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोज हो जा रहा हूँ। ये लो भाई, मैंने क्लिक कर दिया, बस हम क्लोज हो गए। अब यहाँ पर कैंपेन पर आकर देखेंगे तो हमारा कैंपेन ये तैयार है। एडसेट में आकर के देखेंगे तो ये तैयार है। एड लेवल पे आकर के देखेंगे तो ये तैयार है। इसी तरीके से आपको मस्क करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मस्क करता है वही परफेक्ट बनता है। तो परफेक्ट बनने के लिए मस्क कीजिए। बात इतना ही रखते हैं आज। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन के बारे में सीखेंगे। और इंगेजमेंट कैंपेन वो कैंपेन है जिसका आप सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो आप इसको सीख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो आपको इस्तेमाल करना है कल, वो है इंगेजमेंट कैंपेन। तो हम आपको कल इंगेजमेंट कैंपेन की बहुत बारीकियों से वाकिफ कराएंगे और इंगेजमेंट कैंपेन का इस्तेमाल सिखाएंगे। तो मिलते हैं कल क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।